आजकल मार्केट में एक बज़ फैला हुआ है कि चैट जीपीटी सारी जॉब्स खा जाएगा। 2023 में तो जॉब्स ही नहीं लगेंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा जब से चैट जीपीटी आया हुआ है। तो ये चैट जीपीटी एक्चुअली है क्या? सो चैट जीपीटी इज़ जस्ट अ टूल, एक चैटबॉट टूल है जो कि एआई बेस्ड मॉडल पे काम करता है, जिससे आप कोई भी सवाल पूछोगे तो आपको वो उसका एग्जैक्ट और डिटेल जवाब देगा। तो ये एआई बेस्ड मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है? इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी डेटा पूरे इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो कि एक्यूरेट, प्रिसाइज और स्मार्ट डेटा है, उसके बेसिस पर इसको ट्रेन किया जाता है। अब ये ट्रेनिंग एग्जैक्टली कहाँ से और कैसे कराई जाती है, ये तो इसको बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भी अब तक डिस्क्लोज नहीं करा है, पर हाँ, इट्स प्रेडिक्टेबल। तो मतलब आप इससे कोई भी सवाल कहीं से भी उठा के पूछोगे, ये आपको उसका डिटेल्ड आंसर देगा। अगर इसके पास आंसर नहीं होगा तो आपको सोर्स बताएगा, सोर्सेज के साथ ये आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल देगा। सो है तो ये बहुत स्मार्ट चीज़, पर कोई भी चैटबॉट या कोई भी एआई बेस्ड टूल ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर सकता है। पर सब कुछ तो नहीं, हम सब कुछ तो नहीं सर्च कर सकते। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी जॉब सर्च के लिए। मतलब हम अपनी जॉब सर्च डेफिनेटली आसान बना सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। हाँ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक सीक्रेट टिप बताऊंगी चैट जीपीटी को यूज़ करने की। Hello friends, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. Thank you so much for liking my videos. इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं करियर, इंस्पिरेशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप इस टाइप की वीडियोस ढूंढ रहे हैं, सो यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। डू चेक आउट माई चैनल, डू चेक आउट माई वीडियोस देखिए, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं कि हम चैट जीपीटी को अपनी जॉब सर्च के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि हम चैट जीपीटी यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल है, किसी भी ब्राउज़र पर जाकर chat.openai.com टाइप करिए, साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करिए, और उसके बाद व्हेन यू एंटर टू द फर्स्ट पेज आपको कई सारे सैम्पल क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनिशियली क्या पूछना है या समझना कैसे है, आंसर कैसे देता है, किस तरीके से रिप्लाई करता है, तो आप वो सैम्पल क्वेश्चन पे क्लिक करके एंटर करिए। आपको एक डिटेल्ड आंसर मिलेगा, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उससे किस तरीके का आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ये टेक मार्केट में और इन जनरल मार्केट में बहुत बज़ फैला हुआ है कि जब से चैट जीपीटी आया है, ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि जॉब्स कम हो जाएंगी या 2023 में जॉब्स की बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं है। मतलब रेपिटेटिव जॉब जो है, कि कस्टमर केयर वाली जॉब हो गई, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कस्टमर केयर वाली जॉब्स हो गई, उनके लिए तो फिर भी थोड़ा खतरा है। क्योंकि लेट्स से आपने किसी को कॉल किया और लाइन बिजी है और द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ बिजी, ये एक सेंटेंस बोलने के लिए बहुत सारे लोगों को तो नहीं रखा जा सकता। तो ये जो रेपिटेटिव वाला काम है, ये तो चैटबॉट बहुत अच्छे से कर सकता है। मतलब उसको एक ट्रेनिंग दे दो और उस ट्रेनिंग के बेसिस पर एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना इज़ करेक्ट। तो ये काम चैट जीपीटी बहुत अच्छे से कर सकता है। पर अगर हम ये सोचें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को एआई बेस्ड टूल बीट करेगा, सो दैट्स नॉट करेक्ट। मतलब मैं भी रिसर्च ही कर रही थी और फिर मैंने भी सोचा कि मैं ही चेक करती हूँ कि किस तरीके से आंसर करता है एंड ऑल दैट। तो मैंने कुछ पहले बहुत सिंपल से कोडिंग के क्वेश्चन सर्च करे, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी जगह पूछे जाते हैं। तो उसके आंसर्स तो इसने बहुत प्रिसाइज तरीके से देखे। मतलब मैंने ये देखा कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को कंपेयर करा, तो जो इसके आंसर्स थे वो बेस्ट लाइक ऑप्टिमाइज्ड आंसर्स थे। फिर मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन खुद से क्रिएट करती हूँ। मैंने खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करे और उसमें खुद का लॉजिक घुसाया, और आंसर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, बट मुझे पता था कि अप्रोच क्या होगा उस आंसर को सर्च करने का। तो उसके आंसर के टाइम पे इट वॉज नॉट एबल टू गिव मी द आंसर, एंड इसने मुझे सोर्सेज बता दिए कि आप यहाँ से सर्च करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, लाइक दैट। सो दैट क्लियरली मीन्स कि जो जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, जो वर्ल्ड फेमस चीज़ें हैं, उसके आंसर्स तो आपको डेफिनेटली कंपेयर तरीके से मिलेंगे। मतलब अलग अलग वेबसाइट पे जो आप 10 जगह पढ़ोगे तो फिर आप एक आंसर निकालोगे, उससे बेटर है कि आप एक जगह सर्च करो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। बट येस, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बीट ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड दैट्स फॉर श्योर। मतलब जॉब्स की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम कैसे इस टूल को यूज़ करके अपनी जॉब सर्च को आसान बना सकते हैं? सबसे पहला सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन
या आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए सूटेबल होंगी, मतलब आपके लिए कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आप सर्च कर सकते हैं। और गूगल पे ये क्वेश्चन सर्च करने पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के, गूगल के थ्रू मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, फिर कोरा पे ऐसे ही यहाँ वहाँ रीड करो, लोगों के एक्सपीरियंस जानो। यहाँ पर ये बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल तरीके से इट विल टेल यू द आंसर कि आपका जो इंटरेस्ट है या आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आप कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स के लिए एलिजिबल हैं एंड कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू कैन आस्क इज कि आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपका रिज्यूमे कैसा दिखना चाहिए, मतलब आपकी रिज्यूमे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। हाँ, ये आपका रिज्यूमे भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एकदम डिटेल्ड तरीके से अपनी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, कि प्रिसाइज और डिटेल तरीके से आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी, जिससे ये आपका रिज्यूमे भी बना के दे दे। बट हाँ, अगर इसके आंसर पर का देखा जाए, जो मैंने नोटिस करा था वो ये था कि आप क्वेश्चन डालोगे कि आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, तो ये आपको जेनेरिक रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देगा और उसके बाद आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं अपनी तरीके से। नेक्स्ट आप ये सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपकी जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब आपको अलग अलग जगह पर जाकर ये सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे आप जाकर ये सर्च कर सकते हैं कि किस सेक्टर में आपके जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देगा। नेक्स्ट आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज में उस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट कि कितना आसान हो जाए ना कि अगर एक कंपैरिजन दिख जाए कि आपने डाला कि दिस इज माय जॉब प्रोफाइल, कैन यू शेयर मी द नेम ऑफ द कंपनीज अलॉन्ग विद द CTCs फॉर विच आई कैन अप्लाई फॉर। सो यानी कि एक कंपैरिजन हो जाएगा। इंस्टेड अब हर कंपनी की वेबसाइट पे जाए, प्रोफाइल डालें, फिर आप सर्च करें कि कितना CTC कंपनी पे करती है, इसकी बजाय आप एक ही जगह पर सारी कंपनीज, लिस्ट ऑफ कंपनीज एंड उनके CTCs को कंपेयर कर सकते हैं एंड उस बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पता है कि प्रोफाइल कौन सी है, कंपनी कौन सी है, CTC कितना पे करेगी, पर भाई नौकरी लगना भी तो ज़रूरी है, तो नौकरी लगेगी कैसे? तो ये सवाल भी हम ChatGPT से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग द जॉब इन दिस जॉब प्रोफाइल, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग अ जॉब एज दिस रोल। इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप सर्च कर लीजिए कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए प्रोसीजर क्या होगा, कितने राउंड्स ऑफ एग्जाम्स होंगे, रिटन कितने राउंड होगा, इंटरव्यू कितने राउंड्स होगा, इस सारी प्रोसेस में किस चीज़ पर मेन फोकस करना चाहिए, ये भी आप इजीली सर्च करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एग्जाम के इंटरव्यूज में या एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वो आपको क्वेश्चंस विद आंसर्स बता देगा। अब देखिए, रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो जेनेरिक होंगे, आपको उनको अपने हिसाब से पर्सनलाइज करना पड़ेगा। पर हाँ, एक फेयर आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि किस तरीके के आंसर्स होने चाहिए। अब अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। आई हैव क्रिएटेड वीडियोस, तो आप मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस वाले वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट आप ये सर्च कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो इंटरव्यूज हुए हैं उसके पैनल मेंबर्स कौन से रहे हैं। अब ये हेल्पफुल कैसे होगा, तो सिंपल है कि अगर आपको ये पता होगा कि पैनल मेंबर्स कौन हैं, तो आप उनसे कनेक्ट होके लिंक्डइन के थ्रू आप उनकी प्रोफाइल विजिट करके उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को समझ सकते हैं और उसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन अलाइन कर सकते हैं। सो ये एक शॉर्ट तरीका है, इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। अब जॉब लोकेशन, पर्क्स, नंबर ऑफ ऑफिसेज, हाइक्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप इजीली ChatGPT पे पूछ सकते हैं और उसके बेसिस पे आप एक डिसीजन बना सकते हैं कि हाँ, इस जॉब प्रोफाइल के लिए इस कंपनी में आपको किस किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको क्या क्या पर्क्स एंड ऑल मिलने वाले हैं। सो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल प्रोसीजर फॉर यू ऑल थ्रू। अब 9 पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद आप लास्ट पॉइंट में ये सर्च कर सकते हैं कि आपकी सिलेक्टेड जॉब प्रोफाइल के लिए किस किस कंपनी में ओपनिंग है, यानी कि कहाँ कहाँ ओपनिंग है, ये आपको इजीली पता चल जाएगा। उन ओपनिंग्स में या उन जॉब प्रोफाइल्स के लिए आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पता ही है, रिज्यूमे आपका तैयार ही है। तो बस अब देरी किस बात की, फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपने ChatGPT के थ्रू कर ही ली है। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा कि 10 वेज कि कैसे हम ChatGPT को अपनी जॉब सर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी है सीक्रेट टिप की। आज के टाइम पे ChatGPT एक फ्री टू यूज़ टूल है, पर इसकी कंपनी ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बहुत जल्द ChatGPT को एक पेड टूल बना दिया जाएगा। अभी क्योंकि इसको लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस 2022 नवंबर में ही लॉन्च करा गया है, तो लोग इसके पर्पस को समझें
और यूज़ करना सीखें। इस इंटेंशन से अभी ये टूल फ्री टू यूज़ है, तो आप फटाफट से जाइए, लिंक में दी हुई वेबसाइट पर क्लिक करिए, अपने इंटरेस्ट और अपनी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करिए और इस टूल का फुल ऑन यूज़ करिए, एटलीस्ट जब तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये पेड टूल हो जाएगा। ये इसकी कंपनी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे रखे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए ये इन्फॉर्मेशन। And don't forget to subscribe to my channel. Do press the bell icon so that you get notified anytime I post my new videos. Thank you so much. Thanks for supporting me.